ये जनता है, इसको भी रगड़ देगी। तो पर्चा भरने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग है वोटरों के लिए। उप प्रधानमंत्री की पोस्ट से रहते हुए जब घिराए से विधानसभा का चुनाव हार सकते हैं, तो मनोहर लाल खट्टर किस खेत की मूली है। अनिल विज ने भी स्वीकार किए कि गृह मंत्री तो मैं ही था, गोली चलवाने का ऑर्डर मेरा ही माना जाएगा, ऑर्डर जिसने दिया था। ये जनता है, इसको भी रगड़ देगी। तो इसके अंदर हरियाणा के अंदर लगभग 60 से 62% की पोलिंग हो जाएगी। ठीक है जी, 62% के करीब वोटों की पोलिंग हो जाएगी। और जो अभी तक मेरी समझ के अनुसार हरियाणा की 10 की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप तो नहीं कर पाएगी इस बार, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी इनको तकलीफ दे रहेगा बहुत ज्यादा। आप भी देख रहे होंगे हर गांव में इनका विरोध है। कोई ऐसा गांव गंवाड़ नहीं बच रहा होगा जहां विरोध ना हो। हाँ, ये है कि इनकी सीटें लगभग 6 के करीब आ सकती हैं। 4 सीट तो कन्फर्म कांग्रेस की आएंगी सर। और भारतीय जनता पार्टी ने गत चुनाव के अंदर पोल वोटों का लगभग 53% के करीब इन्होंने वोट शेयर किया था, जो कि तर्कसंगत ढंग से इस बार मेरे को लगभग 8 से 10% वोटों का स्विंग इनके नेगेटिव है। अगर 10% वोट नेगेटिव स्विंग कर गया, ठीक है जी, तो ये बराबर पे भी आके खड़े हो सकते हैं। अगर गलती से स्विंग 15% से ऊपर हो गया तो बीजेपी हरियाणा के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। कोई अतिशोक्ति नहीं इस बात के अंदर। अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे कितने प्रभावी हैं सर? हरियाणा के अंदर सारे मुद्दे मुख्य तौर पे जो प्रभावी हैं, भ्रष्टाचार, नौकरियों का अभाव, ठेकेदारी प्रथा के अंदर युवाओं का शोषण, कई वर्ष तक नौकरियां ना निकालना, अग्निवीर, किसान आंदोलन और पेपर लीक होना, फिर कैंसिल हो जाना, फिर उस भर्ती का कुछ अता पता ही नहीं लगना। इसके माध्यम से इन्होंने युवाओं का अरबों रुपए का तो नुकसान कर दिया फीस के रूप में, जिसका कोई वाली वारस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो युवा तो इनको इस वक्त वोट की चोट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्दे प्रभावी हैं हरियाणा के अंदर। तो देखिए, कास्ट फैक्टर को भी डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, जाट कम्युनिटी हरियाणा की लीडिंग कम्युनिटी है सर, और सबसे ज्यादा नाराज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से जाट कम्युनिटी है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जाट कम्युनिटी हरियाणा के अंदर 80% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेगी। तो ये भावना को देखते जो मार्शल कौम है, जाट समझदार है, मार्शल कौम है, तो मार्शल कौम की ये खासियत होती है, अकेले वोट नहीं गिरते, अकेले खुद का वोट पोल नहीं करते, ये अपने साथ औरों के वोट भी पोल करवाते हैं। आप जाटों को 22% मत मानिए, आप जाट को 33% मान के चलिए। ठीक है जी। तो ये नेगेटिव अप्रोच जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक सिद्ध होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हमने हरियाणा का मुख्यमंत्री बदल के लाभ की स्थिति में रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कतई लाभ की स्थिति में नहीं है। उसका मूल कारण यह है, इन्होंने हर चीज को जातवाद के अंदर ढाल रखा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, खट्टर साहब ने क्या कर दिया पंजाबियों के लिए? जब खट्टर साहब 9.5 वर्ष के अंदर कुछ नहीं कर सके पंजाबियों के लिए, तो ये सैनी साहब क्या कर देंगे सैनियों के लिए, ओबीसी के लिए? ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है वोटरों के लिए। भी हमने सैनी को बना दिया, खट्टर साहब पंजाबी थे, पंजाबी को बना दिया। यहां पर यह चीज इतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी प्रभावी बीजेपी करवाना चाहती है। हरियाणा के अंदर संपन्न लोग हैं, विशेषकर किसान कम्युनिटी भी संपन्न हरियाणा पंजाब की। तो हरियाणा के अंदर मैंने 4 बताई है ना जी, अगर वोट स्विंग 15% हो गया तो उलट बात बन जाएगी।
पूर्ण मुसोवयो, अर्थात जो 2009 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, अर्थात जीरो, वो स्थिति भाजपा की 2024 में हो जाएगी। चुनाव के अंदर उनका पूरा असर रहेगा सर। हरियाणा में असर रहेगा, पंजाब में असर रहेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर रहेगा, कुछ एरिया राजस्थान के प्रभावित करेंगे। कारण क्या है कि हरियाणा पंजाब का किसान संपन्न है, बड़े जमींदार हैं यहाँ के, छोटा जमींदार भी इतना संपन्न है कि अपना पेट भर के रोटी खाता हो। तो इन लोगों ने किसी हालत में भी भारतीय जनता पार्टी को ना वोट देना है, ना ही देने देना है। पंजाब हरियाणा की अपेक्षा ज्यादा संपन्न है, तो पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की यह हालत है कि उनको पर्चा भरने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो वोट कहां से मांग लेंगे? एक बात तो हरियाणा के गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी स्वीकार की है, आपके पास भी उनका वीडियो मिल जाएगा, कि गृह मंत्री तो मैं ही था, गोली चलवाने का ऑर्डर मेरा ही माना जाएगा, ऑर्डर जिसने दिया था। अब इस बात को समझने का प्रयास करें आप। गृह मंत्री जी हमेशा घुमा के बोलते हैं, तो पूर्व गृह मंत्री जी ने भी डायरेक्टली खट्टर साहब पे अटैक किया है। ये तो वो बात होगी, एक से कत्ल करवा लो और उस कातिल को पीछे खींच के दूसरे को बैठा दो, भी जिसने कत्ल करा था वो हटा दिया, भाई उसको सजा दो, सजा के रूप में उसको टिकट दे दी मनोहर लाल खट्टर जी को। वहां पर जो बुद्धि राजा खड़ा हुआ है ना, जवान लड़का, 31 साल का लड़का है, दिव्यांशु बुद्धि राजा, मनोहर लाल खट्टर की बुद्धि ठिकाने लगाने का काम करेगा लड़का। जब भी ऐसी रैली बनती है ना, भारतवर्ष के अंदर लगाओ, हरियाणा के अंदर लगाओ, पंजाब के अंदर लगाओ, राजस्थान में लगाओ, उत्तर प्रदेश में लगाओ, तो पूरा भुगतान करती है। इस बात को क्यों भूलते हो? मनोहर लाल खट्टर देवीलाल जी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जब चौधरी देवीलाल भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री की पोस्ट से रहते हुए जब घिराए से विधानसभा का चुनाव हार सकते हैं, तो मनोहर लाल खट्टर किस खेत की मूली है? ये जनता है, इसको भी रगड़ देगी। जब जिनसे देवीलाल जी हारे थे उनको कोई जानता नहीं था, छत्रपाल जी को घिराए से, तो आज तो बुद्धि राजा का तो सब जान रहे हैं। अच्छा वक्त है, जवान है, युवा खून है, धो देगा खट्टर को। अभी जो राहुल गांधी और मोदी जी जो दौरे कर रहे हैं हरियाणा में, तो उसका असर होगा? देखिए, राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खोने के लिए उनके पास तो 52 सीट है, हो जाओ जीरो तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ना। और किसी पोस्ट पे नहीं है राहुल गांधी, सांसद मात्र, सांसद तो फिर बनाएगा। उनका यहां आना पॉजिटिव संदेश है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए भारत सरकार के पैसे, जो इनकम टैक्स पेयर हूं मैं भी, मेरे दिए हुए पैसों के अंदर से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से मोदी ने खराब कर दिया पप्पू बनाने के लिए। उस पप्पू का कल भाषण लोगों ने सुना हरियाणा में, वो अपने महेंद्रगढ़ के अंदर आ रहे थे, ठीक है जी, तो उनको पता लग गया कितना पप्पू है। तो उस पप्पू के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। यहां पर इस मेरी बात को लिख लो, मोदी के आने का पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होगा सिवाय नेगेटिव के। क्या है मोदी के पास पॉजिटिव? क्या है कहने के लिए भी ये कर दिया? और तो और जो गारंटी शब्द है ना, उस गारंटी शब्द का इस्तेमाल भी उचित तरीके से कांग्रेस कर रही है। गारंटी शब्द तो दिया है मोदी का, ठीक है जी, और उसका सही इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है। मोदी की कोई भी ऐड देखिए आप, उस ऐड के अंदर कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा क्या दे देंगे। अब की बार मोदी सरकार पेपर के लीकेज पे अंकुश लगाएंगे। अब की बार मोदी सरकार, अरे भले मानस हो, ऊपर भी और नीचे भी डबल इंजन सरकार है लगभग 16 स्टेटों के अंदर। और क्या चाहते हो आप लोग? तानाशाही कायम करना चाहते हो क्या? अगर संविधान को खत्म करवाना है, बाबा साहब के लिखे संविधान को खत्म करवाना है, तो मोदी को वोट दो। लोग किसी हालत में संविधान को खत्म नहीं करवाना चाहेंगे। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सबसे बड़ा प्रचार मोदी साहब ने तो दिया है। जब इन्होंने कहा ना
कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर तो आपका मंगलसूत्र भी बेच खाएंगे, भैंस दो है तो एक खोल के ले जाएंगे, घर में कमरे 4 है तो 2 ये ले लेंगे। 55 वर्ष तक भारतवर्ष के ऊपर कांग्रेस या उससे संबंधित साथियों ने राज किया है। कितनों के इन्होंने कमरे खोल लिए, कितनों की भैंस खोल ली, कितनों के मंगलसूत्र उतार लिए। और मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। जो व्यक्ति अपने गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, और अगले ही दिन महाराष्ट्र के अंदर जाके फिर हिंदू मुस्लिम करता है। और कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो उससे वास्तविक मुद्दों पे सवाल पूछे। वास्तविक मुद्दों पे तो जब पूछे ना, कभी मोदी जी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो। इंटरव्यू देने के लिए वो व्यक्ति तैयार होता है जिसके पास कहने के लिए कुछ हो। मोदी की गारंटी, किस बात की गारंटी ये पता ही नहीं। अब और भी करेंगे विकास, मोदी की गारंटी। इस भगत जी ने 80 करोड़ लोगों को तो भूखा मार रखे है। 135 करोड़ में से 5 किलो राशन पे जिंदा रख रखे है। अब कहता है देश को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। अरे भाई, तीसरी आर्थिक शक्ति बना के क्या निकालोगे? निकाल क्या रहे हो इसमें आप? आर्थिक शक्ति की काउंटिंग, जो जीडीपी की काउंटिंग कर रहे हो ना, वो अंबानी अड्डानी से कर रहे हो, ना कि एक किसान से, गरीब से या दुकानदार से। तो उस जीडीपी के माध्यम से देश का भला होने वाला नहीं है। ये मोदी जी किसके लिए कर रहा है समझ से बाहर है। सीधी दिखती बात है, जो इसके सेवादार हैं अंबानी अडानी, 21, 22, 25, 30 उद्योगपति हैं, ठीक है कि नहीं जी? उनके लिए मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं और करते रहेंगे अगर ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बनेंगे। दुर्भाग्य होगा देश का अगर ये व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाता है। पिछली बार क्या था इसके पास मांगने के लिए? वोट, कोई मुद्दा नहीं था। मैनिफेस्टो तक तो इन्होंने जारी नहीं किया। हर मैनिफेस्टो में इन्होंने ये कह रखे भी देखेंगे देखेंगे, करेंगे, होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है कि नहीं? होना जाना कुछ नहीं है। पिछली बार पुलवामा करवा दिया था। मैं तो ये भगवान से दुआ करता हूं कि 2 फेस बचे हैं, कभी गलती से किसी और ना करवा दे। हम पिता परमात्मा इस देश को सुरक्षित रखे। केजरीवाल जी का जो मैटर था, क्या वो प्रभाव डाल पाएगा इस चुनाव? बिल्कुल डालेगा। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने और उनके सलाहकारों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चीफ मिनिस्टर को अंदर करने का इस टाइम कोई तुकबंदी नहीं थी, ठीक है कि नहीं जी? इनकी ईडी सीबीआई 4 जून तक वेट कर सकती थी। उसके 3 आदमी तो भीतर कर ही रखे थे। 4 जून तक वेट भी हो सकता था ना, वेट नहीं किया। जैसे अंदर दिया अरविंद केजरीवाल को, तुरंत 7% वोट इसके जो मेन स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां डाउन चले गए, ठीक है साहब? तो इसको ये इफेक्ट तो कर ही रहे। अगर मोदी को इनका डर ही नहीं है तो क्यों इनको ईडी सीबीआई की धमकी देके अपने पाले में मिला रहे? पाले में तो मिला ही रहे। हरियाणा से देख लो, 6 कैंडिडेट तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस से लिए कैंडिडेट, इनके पास 10 कैंडिडेट ही नहीं है। इनके कैंडिडेट तो सिर्फ नारे लगे, इनके वर्कर तो सिर्फ नारे लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए कैंडिडेट तो कांग्रेस से लेते हैं। कांग्रेस से लेने के बाद पाक साहब नवीन जिंदल, जो कि कोयला घोटाला के अंदर आरोपी है 22,000 करोड़ का, इनके अंदर आती बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गया, 30 मिनट में टिकट दे दी। तो जब इनके हालात ये हैं तो ये बात समझ से परे है। 400 पार ये इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन का पूरा नाम लेते हुए भी इनको शर्म आती है, डर लगता है। इंडिया गठबंधन कहते हैं ये बीजेपी वाले और इनका गोदी मीडिया। इंडिया गठबंधन कहने पे इनके मुंह में दही जम जाता है। तो ये डरे हुए हैं। तानाशाह की विशेष प्रवृत्ति होती है, डर के रहता हो, और लास्ट में जो करता है कहने की जरूरत नहीं। जो हिटलर ने किया था, मुर्सोलोनी का जो हुआ, ऐसा कुछ हम नहीं चाहते। परम पितामह भारत के किसी अहम ओहदे के रहे हुए व्यक्ति के साथ हो, या परमात्मा उनको इस किसी किस्म के दंड से भी दंडित करे।
अरे धर्म को राजनीति में ला रहे हो, कहां की तुकबंदी है? हम उसको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम हम सबके इष्ट हैं, भारतवर्ष के 100 करोड़ से ऊपर जनता के इष्ट है राम। उनको लेने वाला ये कौन है? और इनका संबित पात्रा जी, उसकी जबान फिसल रही है। वो कह रहा है कोणार्क का मंदिर, सूर्य भगवान का जो मंदिर है, उसको प्रसिद्धि दिलवाने वाला है, जिसको 1989 के अंदर विश्व धरोहर घोषित किया गया था। जगन्नाथ भगवान, ठीक है, जगन्नाथ जी को ये कह रहे हैं वो भी मोदी भक्त है। ये किसी को छोड़े नहीं गए बगैर मोदी भक्त बताए। ये अपने कार्यकर्ताओं का ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है जी। और हरियाणा के अंदर तो इनके हालात ऐसे हैं, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता। जो बनेगी, जो भुगत रहे हैं, अगर इनको इतनी श्योरिटी लगती है अपनी सत्ता में आने की, इन्होंने हाहाकार क्यों मचा रखी है? प्रधानमंत्री एक ऐसा ओहदा है, भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस प्रधानमंत्री ओहदे की कोई लाज शर्म नहीं रखी। रोज दिन में 4-4 रैली करता फिरने लग रहा है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटस है। मोदी जी स्टेटस में आओ, सत्ता मिले ना मिले सबको गोली मरवा दे, या क्या जरूरत थी तेरे चुनाव करवाने की? कौन क्या कर लेता? चुनाव ही करवाने की टाल कर देता है। कहीं पर कुछ भी नहीं है। और ये चुनाव आयोग नहीं, कहने को संवैधानिक संस्था है, परंतु यह संस्था भी मोदी की गुलाम है। जैसे गोदी मीडिया, वैसे ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है।